नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली डे फिल्म बस को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। एनएसए पे ये डेटा बहुत ही लेट से अपडेट हुए। मैं वेट भी कर रहा था कि आज मार्केट में इतनी तेज़ी का माहौल था, एफआईएस क्या कर रहे हैं। जी हाँ गैस, एफआईएस ने ना आज बहुत ही तेज़ी से मार्केट को बढ़ाया। इसके पीछे के रीज़न क्या है तो जगह 2123 के आसपास एक मेगा बाइंग हमें देखने को मिल रही है, जो मार्केट के लिए बेहद 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 टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपको याद होगा कि मेगा इस आज से नहीं, एक डेढ़ साल से डेली के डेली एफआईएस और डीएस के आंकड़े इसलिए दिखाता हूँ बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मार्केट गिरने की वजह ना डोमेस्टिक से ज़्यादा ग्लोबल है। और ऑफ कोर्स एफआईएस क्या करते हैं जब उनको समझ में आ जाएगा कि रेट हाइक का पीक ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और इसके बाद कब तक स्टेबिलिटी हो सकती है। तो बहुत लोग पहले से ही प्रेड कर रहे हैं कि जो 2024 में इलेक्शन होने वाला है, जो भारतीय बाजार में प्री रैली हम लोग उम्मीद करते हैं वही देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, चाहे वो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए अभी के टाइम, एफआईएस को ट्रैक करिए। एफआईएस का ऐसे ही मोमेंटम में बाइंग करेंगे ना, मार्केट में का तेज़ी का माहौल ज़रूर बनेगा। इंडेक्स लेवल पे गैस उतना बुलिश नहीं हूँ। इसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज हमें गैस समझना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट में भी बहुत सारे इंडाइसेस है जो बहुत ही पॉपुलर है। अब उसको बीट करके इंडिया कब तक आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन उसको छोड़ के दोस्तों जो कैश मार्केट के स्टॉक्स है ना, उनके लिए तो गैस रामबान देखने को मिल रहा है। बिकॉज 4 5 6 दिन ही हुए हैं। अगर आप ठीक से ट्रेडिंग डेज काउंट करें तो उसमें गैस हमें ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है फ्रॉम द एफआईएस। और ऑफकोर्स गैस इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, न्यूज़ का अपडेट आज लीजिएगा। थोड़ा बोरिंग लगेगा बट येस आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन क्या है। बिकॉज डीआईएस के बेचने के बावजूद भी मार्केट हायर हाइस लगा रहा है। तो कितने लोग इस तेज़ी के माहौल में काफ़ी खुश हैं, लाइक करके अपनी जो इंकरेजमेंट है या फिर अपना जो उत्साह है उसको शो कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि एफआईएस के आने से भारतीय बाजार में जोरदार तेज़ी का माहौल ज़रूर कंटिन्यू हो सकता है। सबसे गैस एफआईएस ने जितना बेचा है ना शुरुआती 2023 में ही, अभी तक जस्ट स्टार्टिंग ही हुआ है, 5वां महीना चल रहा है। बट इसी बीच में गैस अगर ये बाइंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है तब समझ नहीं सकते गैस। कैश मार्केट के बहुत सारे स्टॉक्स जिसको हम लोग कवर करते हैं उन सब में जो गैस एक तरफा गिरावट हुई है ना, उन सब में तेज़ी का माहौल भी देखने को मिलेगा। बट एक शर्त है, कंपनीज को नंबर्स अच्छे शो करने पड़ेंगे। इसमें गैस डो जोन्स में क्या कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तब कोर्स गैस हर एक डिप में ना अब धीरे धीरे बुल्स चढ़ाई कर रहे हैं, बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना आपने देखा होगा कि मार्केट तो गिर रहा था बट बाइंग नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में भी बहुत तेज़ी नहीं थी और इंडियन मार्केट को छोड़ ही दीजिए। वो गैस हमें थोड़ा सा पिटता हुआ दिखाई पड़ा। बट इसी बीच में हमें अब दोस्तों एकदम ईगरली वेट करना है कि यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े कैसे आते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, सीपीआई इन्फ्लेशन अगर इसमें काबू हो जाएगा तो मेरे हिसाब से गैस जो मार्केट का जो खराब फेस था ना, जिसको हम लोगों ने बहुत ही पेशेंसली होल्ड किया, वो गैस हमें रिवॉर्ड के रूप में जल्दी ही दिखाई दे सकता है। कि जो आर्ट इंडस्ट्रीज के नंबर्स मुझे काफ़ी इनलाइन देखने को मिल रहे हैं। और नंबर्स पढ़ने के बाद मैं बोलूँगा कि आप अभी भी चाहें तो आरती इंडस्ट्रीज से अच्छी कंपनी मल्टीबार कंपनी में आराम से कंटिन्यू निवेश कर सकते हैं। उसकी बात की जाए, बहुत लोग जो ऊपर से पढ़ते हैं बोलेंगे सर क्या खास बात है। कोई खास बात नहीं है तो कोई ख़राब बात भी नहीं है। और आपको अच्छे से पता है कि मार्जिन स्टेबलाइज होना शुरू हो चुके हैं। और गैस आरती इंडस्ट्रीज ना ये 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर जैसे ख़त्म हुआ, 23-24 की बात की जाए, इसमें गैस कैपेक्स कर रही है। बट यस इसका गैस जो आउटकम है ना, हमें 25 तक 26 तक 27 तक देखने को मिलेगा। तो ऑफकोर्स गैस मेरे हिसाब से अगर ये कंपनी यहाँ से लॉन्ग टर्म में ग्रोथ विटनेस करेगी जैसा इनका कैपेक्स में लिखा गया है, बताया गया है, तो ऑफकोर्स गैस एक गोल्डन पीरियड है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप चाहें तो अभी भी बिना डरे हुए बाइंग कर सकते हैं। मैंने कमेंट देखा कि सर 420 से लेकर 460 ये इसके इंटरेंसिक वैल्यू है। तो बहुत ही कम ऐसा मोमेंट आता है दोस्तों कोविड के टाइम या फिर 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, जहाँ सारे स्टॉक अपने इंटरेंसिक वैल्यू के नीचे या फिर आसपास मिलते हैं। उसका आप वेट ना करें। आपके पास ये कंपनी है, अच्छे परफॉर्मेंस है, आप इसको होल्ड करें। और नहीं है तो अभी भी गैस मुझे लगता है आप धीरे धीरे फॉरवर्ड 2 साल के लिए 3 साल के लिए आराम से बाइंग कर सकते हैं। रेट की बात की जाए, जी हाँ गैस मिले जुले नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था पिडिलाइट से, वही सेट्स ऑफ नंबर्स गैस इस बार भी पिडिलाइट ने शो किया है। पीछे का रीज़न क्या है आपको अच्छे से पता है कि हाउसिंग फाइनेंस में गए तो न्यूज़ सॉरी थी स्लो डाउन की, लेकिन यस कुछ उसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों 2 साल में 1.5 साल में मार्जिन्स में गए कम से कम मेरे हिसाब से 17 से ना 22 की छलांग आराम से लगा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड काफ़ी टूट चुका है। और ऑफकोर्स जो नंबर्स का इस कंपनी
300 करोड़ के आसपास एक क्वार्टर में प्रॉफिट करती है ना, अगर उनके मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर होते हैं, 1.25 लाख करोड़, आप समझ सकते हैं कि क्या खतरनाक पिटाई होने की लाइक संकेत देती है। बट दोस्तों कंपनी मोनोपोली है, इसलिए गाइस कंपनी गिरते ही बाउंस बैक करती है बिकॉज इनका अंदर का एक बिजनेस मोड है। और यही रीज़न की वजह से गाइस कंपनी एकदम स्लोली प्रॉफिट तो करती है बट वो अप ट्रेंड में होता है। तो ईयरली सेट्स ऑफ नंबर्स की बात कीजिए, हम थोड़े स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में दोस्तों पिडिलाइट यहाँ से बहुत ही आउट परफॉर्मेंस करेगा। टाइटन की रैली अगर आपसे मिस हुई, आप चाहें तो पिडिलाइट को फॉर लंबे अरसे के लिए आराम से अभी बाइंग कर सकते हैं। और लिए हम तो अगर कुछ मार्केट में गिरावट हुई और नंबर्स के बाद रिएक्शन नेगेटिव आया, वहाँ पे गैस सेल बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो बाई ऑन डिप्स आराम से इस लेवल से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सेल की बात की जाए, मैंने कैसे आपको एफआईएस और डीएस के आंकड़े दिखाए ना, अगर वो सही में सच्चाई में कन्वर्ट हो गए और एफआईएस मई में नहीं बल्कि जून में, जुलाई में, अगस्त में, पूरे साल भर में नेट बायर बनते हुए देखने को मिली। यस, एक आध महीना तो ऐसा आएगा या फिर 2-3 महीना ऐसा आएगा जहाँ पे वो सेलिंग करेंगे, लेकिन अगर उनका दोस्तों मोमेंटम कंटिन्यू हुआ तो आप समझ नहीं सकते कि इस बार दोस्तों आईपीओ की ना बौछार होने वाली है और उसमें गैस सीडीएसएल बहुत ही मोटा कमाई ज़रूर करेगी। इस नंबर्स ऊपर से पढ़ते हैं और जो एडवाइस देते हैं उसको मैं सही में डिस्कार्ड करता हूँ। क्यों? नंबर्स पढ़ने के बाद बहुत लोगों को लगा था कि सीडीएसएल क्रैश हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज मार्केट पहले से ही डिस्काउंट इन किया था कि इनके नंबर्स स्लो डाउन होंगे, कैम्स के नंबर स्लो डाउन होंगे, एचडीएफसी एएमसी के टॉप लाइन स्लो डाउन होंगे, निपॉन के टॉप लाइन स्लो डाउन होंगे। बिकॉज समझना पड़ेगा मार्केट में कॉन्सोलेशन फेज में, बियर फेज में लोग आते कहाँ पे हैं, बट वो लोग आएंगे जो दूर से मार्केट को देख रहे हैं, हिला मतलब हाथ ऐसे टाटा बाय बाय कर रहे हैं, उनको आना पड़ेगा। बिकॉज अभी के टाइम दोस्तों पूरा सेंटिमेंट चेंज हुआ है। एक समय एफडी का रेट काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट लग रहा था, अभी भी लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही मार्केट में एफडी का रेट बीट होगा और ऑफकोर्स का इस वाईटी डिविडेंड परफॉर्मेंस अगर अच्छे होंगे और स्टॉक 20-20%, 30-30% डबल अगर होते हैं, तो वहाँ पे गैस बहुत लोग फोमो में के बाइंग करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमें ऑपरेटर से जीतने की कोशिश नहीं करना चाहिए, एक आम न्यूट्रल इन्वेस्टर से जीतने की कोशिश करना चाहिए। बिकॉज ऑपरेटर्स दोस्तों बहुत ही पावरफुल होते हैं और आम निवेशक अगर डिसिप्लिन से अप्रोच करेगा तो उनके पैसे ज़रूर बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके 2030 तक ना, भले ये कंपनी 6 महीना साल भर आपको झुला दे, पर 2030 तक दोस्तों मुझे इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी सेंसेक्स यहाँ से रॉकेट बनेगा और बहुत सारे न्यू बिजनेस भी आएंगे आईपीओ लेके। तब दोस्तों इन सब कंपनी को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी। जब मार्केट में कॉन्सोलेशन फेज था तो कंपनी का इस 2 साल में आधा हो चुकी थी और जैसे ही बुल फेज आया 6-7 गुना हो गई। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप इस मोमेंटम में या फिर इस फेज में इस कंपनी को उठाते हैं बिलो 1000, कभी गिर गया 150 पॉइंट, तो घबराइएगा मत। तो मुझे लगता है कि इसके नेक्स्ट बुल रन साइकिल में या फिर उसके बाद बुल रन साइकिल में इन सब कंपनी में, इसमें बीएससी में एनएसटी लिस्टिंग अगर होती है, सारे के सारे कंपनी काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे। दोस्तों मैं कमेंट्री आईआरसीटीसी को लेके होगी, मुझे पता है कि आरवीएनएल, आईआरएफसी ये सब भागना शुरू कर दिए हैं और जो आईआरसीटीसी के निवेशक हैं ना, उन सबको रैली को देख के बहुत ही डिसअपॉइंट हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि एक समय आरवीएनएल, आईआरएफसी ये सब आइकन बिल्कुल नहीं चल रहे थे और उस समय दोस्तों आईआरसीटीसी का तूफानी तेज़ी हमें देखने को मिला। वो तो कैसे स्प्लिट हो गया। कन्वीनियंट फी को लेके गवर्नमेंट ने जो इंटरवेंशन किया बिल्कुल ख़राब था, गलत था। मैं उसको खंडन भी करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ गलत वो डिसीजन था। स्टॉक गिरा भी था, बट अभी कैसे स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। तब कोर्स का 300 का पी से कंपनी 50 के पी पे आ गई है और आप 300 के पी पे चेस करेंगे तो गलती आपकी है। जहाँ पे कैसे अर्निंग्स काफ़ी ड्रॉप डाउन हुए थे, अभी तो कैसे डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया कि अब कोविड कोई भी ग्लोबल इमरजेंसी नहीं है। तब कोर्स कैसे टूरिज्म बिजनेस ना आने वाला 2 साल का एक थीम होगा, जहाँ पे आईआरसीटीसी अपने रोबस्ट नंबर के संग एक्सपेंशन प्लान कंटिन्यू करेगा, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होगी। तो कैसे हमें वही तेज़ी देखने को मिलेगी जो इसके पहले हमने ट्रेलर में आईआरसीटीसी में देखा था। तो इसकी बात की जाए, अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ से ब्लू चिप कंपनीज निकल गई, इन्फोसिस में गए, अभी भी मेरी जो लाइक एडवाइस अगर आप समझें या फिर जो भी कमेंट्री समझें, मैं इसको दोस्तों बाई रेटिंग ज़रूर दूंगा। ऐसे अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, आप चाहे तो अपना जो फाइनेंशियल एडवाइसर है उससे कंसल्ट कर सकते हैं, फिर अपनी जो साइकोलॉजी लेवल से अपनी रीडिंग से इसको एनालिसिस कर सकते हैं। मुझे लगता है इन्फोसिस में भरपूर मौका है। जिनको कैसे इन्फोसिस से मौका मिला ना कोविड के पहले, उनके पैसे बने, कोविड के बाद तो सो यूफोरिया हो गया। तो मैंने बहुत बार समझाया भी था कि थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा पागल हो गए थे। अब दोस्तों हमें ऊँट पहाड़ के नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कैसे हर एक डिप धीरे धीरे बाई करिए और साइकोलॉजिकली दोस्तों मेंटली प्रिपेयर्ड भी होइए कि यहाँ से अगर 200 पॉइंट गिरता है ना, वहाँ पे आप ज़बरदस्त बाइंग करेंगे हम। तब गैस 3 साल में इन्फोसिस उस लेवल से आराम से पैसे डबल करने की क्षमता मुझे दिखाई पड़ती है। जेल की बात की जाए, सुपर डुपर हिट नंबर्स हमें देखने को मिले और गैस कल अगर आईजीएल भी ऐसा कमाल कर पाया ना, तो मुझे लगता है गैस कि आईजीएल 550 के ऊपर अगर जाता है हम तो 600 के आसपास जो प्रीवियस हाई थे, लाइफ टाइम हाई, उसको भी ब्रेक करने की क्षमता ज़रूर रखता है। वैसे बताता हूँ कि जो मोस्ट हेटेड स्टॉक होते हैं ना, वही दोस्तों 2-3 साल में अच्छा कमाल करते हैं। आईजीएल ने भी 1 साल में पैसे बनाए। यस,
पीक से अगर कंपेयर करें तो आपको समझ में नहीं आएगा। बट इनको मौका मिला था 330 के आसपास, 340 के आसपास, उनके तो मोटे पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों एमजीएल के बाद आईजीएल में कल के दिन 9 मई को आने वाले हैं नंबर्स, वो कैसा परफॉर्म करती है। की बात की जाए, यस नंबर्स की बात की जाए, सेट ऑफ नंबर्स दबे हुए हैं टॉप लाइन में, बट बॉटम लाइन में क्या जो स्टेबिलिटी है प्रॉफिटेबिलिटी की और मार्जिन की, वो भी कंटिन्यू है। बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज में एक आती है जहाँ पे गैस आरओसी आरओई लगभग 40-50% के आसपास है। की बात की जाए, मोनोपोली बोलना गलत नहीं होगा, बिकॉज आरटीए में 270% के ऊपर जो मार्केट शेयर है ना, यही कंपनी ओन करती है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ दोस्तों, एक तो गैस एक्सेसिव कंपटीशन म्यूचुअल फंड में आ गया, जहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो बढ़ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो गैस नंबर्स जो मार्केट शेयर है ना, वो नए प्लेयर्स ग्रैब कर रहे हैं। बट ये आरटीए में गैस इनकी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे ठीक दिखाई पड़ रही है। ये गैस अगर एक आध क्वार्टर में बढ़ती है, नए म्यूचुअल फंड स्कीम आती है, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन मार्केट में कैसे अगर इन्फ्लोज आते हैं, जो छोटे पब्लिक जो भागे थे, अगर वो फिर से आते हैं एसआईपी को बुल फेस में देख के बढ़ाते हैं, तो मेरे हिसाब से कैसे आरटीएम बिजनेस यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगा। और तब सीडीएसएल, कैम्स, बात की जाए एचडीएफसी, एम्स, निपॉन, उन सब में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो कंपनी ख़राब नहीं, अच्छी है। आप इतना दिन होल्ड किए तो अभी भी होल्ड करें, बिकॉज मुझे लगता है कि एक बार मार्केट में बुलिश फेस कंटिन्यू हुआ और मार्केट कैसे अगर एटीएच ऑल टाइम हाई का तोड़ा ना, तो बहुत सारे स्टॉक जो एक साल लो के आसपास हैं और थोड़ी ही बाउंस बैक किए हैं, उन सब में भी गैस हमें ऊर्जा और एनर्जी दिखाई ज़रूर देगी। इसके बाद की जाए तो जिन्हें कैसा हमें 1.5% के आसपास उछाल देखने को मिला। बट यस, आज हीरो ऑफ द डे की बात की जाए, इंडसइंड बैंक और बजाज ट्विंस हमें दिखाई दे रहे थे। बस फाइनेंस का वीडियो नहीं देखा, बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। आज के दिन का मैंने पहला वीडियो अपलोड किया, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। मैं इसको इनकरेज इसलिए कर रहा हूँ उस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में कैच है। कैच नहीं समझिएगा, सिर्फ प्राइस को भगवान मानिएगा ना, आप फंस भी सकते हैं। तो रिलायंस की बात की जाए, जियो फाइनेंशियल्स की जो डिमर्जिंग होने वाली है, उससे का जो थ्रेट हमें दिखाई पड़ रहा था, उसकी वजह से पिटाई हो रही थी, वो तो बजाज फाइनेंस में देखने को नहीं मिल रहा है। यस, एडिशनल अगर आप देखें तो रिलायंस शेयर होल्डर्स के लिए तो अच्छी बात है, आपको एडिशनल एक शेयर फ्री मिल जाएंगे। बट कंपनी की बात की जाए, सॉलिड परफॉर्मेंस का इस बार दी है। और मुझे लगता है कि जो एक्सपेंशन प्लान्स रिलायंस कर रहे हैं ना, निफ्टी का एटीएच हाई पे जाने से रिलायंस में हमें तगड़ी कमाई का मौका मिलेगा। तो इस कंपनी को अभी भी का करंट मार्केट प्राइस में एसआईपी करें, और 200-300 पॉइंट का भी मार्केट पैनिक में मिलता है, तो वहाँ पे कैसे बहुत ही अच्छी बाइंग ज़रूर होगी। बट की बात की जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों, 11 तारीख इनके रिकॉर्ड डेट है बोनस के। अगर आप उसके एलिजिबल होना चाहते हैं तो इन्हें कैसे आप कल तक चाहें तो बाइंग कर सकते हैं, अगर आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट है तो। की बात की जाए, परफॉर्मेंस वाइज ख़राब नहीं थे। अगर आप बिजनेस को अंदर से देखें, ऊपर से देखेंगे तो ख़राब ही लगेंगे। ऑल दो बोनस का मोमेंटम भी इस कंपनी में हमें दिखाई दे रहा है, बिकॉज मार्केट में बुलिश फेस कंटिन्यू है। आपके पास ये कंपनी है, होल्ड करें। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, नए इन्वेस्टर के रूप में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो मुझसे अगर आप पूछेंगे तो इस करंट मार्केट फॉल में दोस्तों जो हमें बहुत सारे शेयर्स देखने को मिले, वो प्राइसिंग वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे हैं। तो उन सब पे फोकस करें। एग्जिस्टिंग आपके पास ये कंपनी तो होल्ड करें, बोनस का मजा लें, और उसके बाद आपको निकलने का मौका मिलता है। अगर आपको फंसा हुआ फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, आप ना कॉल ले सकते हैं। बट मुझे लगता है कि एक बार दोस्तों Q1 के नंबर्स के बाद ही डिसाइड करना सही होगा कि सही में 2023 और 24 का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर है, वो कंपनी में ग्रोथ रजिस्टर हो रहा है फिर नहीं, बिकॉज यहाँ पे कैसे कंपनी वन टाइम फी भी रजिस्टर करती है। इनकी बात की जाए, कमाली कंपनी है। अभी तो कैसे एप्पल ने भी इंडिया को टारगेट किया है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी तो कैसे एप्पल इंडिया से काफ़ी लगाव रख रहा है, रीज़न साफ है, भास्ट कंज्यूमर बेस है। और उसके साथ कैसे एप्पल को ऐसा लगता है कि इंडिया चाइना को बीट कर सकता है इस पूरे थीम में और इस पूरे कंजम्पशन स्टोरी में। इस कंपनी क्वार्टर बैक टू बैक खराब हुए, गाइडेंस भी कमज़ोर हुए। बट एक बार का इस ग्लोबल स्लो डाउन हटेंगे ना, जहाँ पे दोस्तों यूएस गवर्नमेंट बोल रही है कि मॉडरेट ग्रोथ होगा, बहुत ही हाई ग्रोथ तो छोड़ ही दीजिए। मॉडरेट ग्रोथ ही बोलना दोस्तों पाप होगा, बिकॉज रिसेशन से बचना है ना, तो वो बोलना सही होता है कि हम लोग ग्रोथ विटनेस करेंगे। बट मॉडरेट ग्रोथ दोस्तों मुझे यूएस में समझ में नहीं आ रहा है, इंडिया में तो ऑफकोर्स हैं। तो कंपनी ख़राब नहीं है। अगर आपको मेक इंडिया थीम में बिलीव है तो मुझे लगता है कंपनी यहाँ से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी। बट एक बार इनके नंबर्स देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे बैंक की बात की जाए, जैसा गैस गिरा था ना लास्ट टाइम, बहुत मैंने कमेंट देखे कि सर कहानी ख़त्म, गेम ओवर। बट आप देख सकते हैं कि जैसे ही पैनिक खत्म हुआ, वैसे ही हमें एचडीएफसी बैंक के बाइंग देखने को मिल चुकी है। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँगा कि आने वाले 6-8 महीना में एचडीएफसी बैंक भाग के ऐसे 2000 के आसपास हो जाए। यस, गिर सकते हैं 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 10% का डाउन साइड लेके अगर आप 200 पॉइंट 400 पॉइंट के आसपास टारगेट लेते हैं ना, तो वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। तो सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद दोस्तों मुझे लगता है कि इस कंपनी में अभी पोटेंशियल है। लास्ट टाइम का खरीदने का मौका मिला था, कितने लोगों ने पैनिक में खरीदा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम के संग दोस्तों हमारा इकोनॉमी अच्छा कर रहे हैं, और एचडीएफसी बैंक का दोस्तों चलना बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैंक निफ्टी में वेटेज के संग अभी तक वो रैली हमें दिखाई नहीं दी है।
की बात की जाए थोड़ी बहुत राहत हमें देखने को मिल रही है। एक समय तो गैस 900 का लेवल टूट गया था, बट उसके बाद 40 पॉइंट के आसपास एडिशनल रिकवरी दिखाई दे चुकी है। देखते हैं उसके बाद जजमेंट करेंगे। बीच में तो गैस कंपनी कभी एक समय ऐसा था कि बहुत डाउन थी और हमने उधर पे फेथ दिखाया था, पैसे बने, प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से गिर गया। तो वही कहानी दोस्तों रामदेव अग्रवाल सर की बात याद आती है। 10 साल में घूम फिर के मैं उधर ही पे आ गया और उसके बाद जो 2003 से लेके 8 का बुल रन रैली हुआ ना, उनके बहुत पैसे बने। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट हाथ को तो लगता है बट मुंह को नहीं आता है। बट ये गाइस चलता है स्टॉक मार्केट में। सबको लगता है कि हमेशा टॉप पे मैं बुकिंग कर लूँ, अच्छे भाव पे निकल जाऊँ, ख़राब भाव पे घुसूँ, ऐसा नहीं होता है। कुछ स्टॉक परेशान करेंगे ना तो रिवॉर्ड भी देंगे। बिजनेस मॉडल में गाइस मुझे बहुत ही पेनिट्रेशन दिखाई पड़ रहा है। अब देखते हैं कि कंपनी के गाइडेंस मार्जिन कैसे आते हैं, बिकॉज प्रीवियस कुछ समय से जैम्प और बॉबल एक्वायर करने के बाद थोड़ी बहुत मार्जिन में डिक्लाइन है, बट इस बार गाइस मार्जिन अगर स्टेबल हुए हैं और कंपनी अच्छा प्रॉफिट की, तो मुझे लगता है कि उसमें हमें काफ़ी राहत भरी खबर दिखाई पड़ सकती है, रैली भी आ सकती है। बट यस, इसको आप लॉस में ना बेचें। कंपनी अच्छी है, मजबूत है और इंडिया का डेमोग्राफिकेशन जो ट्रेंड है ना डिजिटल ऐड का, उसमें का इस कंपनी अच्छा ही काम कर रही है। चैनल की बात की जाए, नंबर्स खराब बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं पड़े। ऑल दो इस लास्ट क्वार्टर के बेस के से कंपनी ने बाउंस बैक किया था, बट यस प्रीवियस कुछ क्वार्टर के जो नंबर्स थे उससे अगर आपको कंपेयर करने का मौका मिले तब को लगेगा कि नंबर्स थोड़े दबे हुए थे। लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में थोड़े से लाइक स्लो डाउन की तो इम्पैक्ट हमें केमिकल्स में कंजम्पशन में दिखाई पड़ा। उससे अगर आप फैक्टरिंग करें तो नंबर्स अच्छे हैं। वैल्यूएशन भी गैस काफ़ी महंगा नहीं है, 14 का पी है। आप चाहें तो गैस 300 के लेवल पे या फिर अभी भी थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं और लिए हुए हैं। प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका नहीं मिला तो गैस बेचने का तो बिल्कुल भी मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में राय नहीं दूंगा, बिकॉज एफ आई जैसे आ रहे हैं ना, अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप में दोस्तों बारी बारी से स्टॉक स्पेसिफिक में एक्शन जरूर कंटिन्यू रहेगा। बट नॉट द लीस्ट इंडिको पेंट्स, आपको याद भी होगा 1000 के लेवल के आसपास आया था। मैंने गैस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बोल के एक थंबनेल यूज़ किया था, वहाँ से तो गैस कंपनी में 27 से 30% के आसपास तेज़ी हो चुकी है। अगर इस नंबर्स अच्छे होंगे तो मेरे हिसाब से इंडिको पेंट का जो बॉटम था 1000 के आसपास शायद बन गया होगा। अब देखते हैं कैसी कंपनी है, मतलब नंबर्स कैसे पेश करते हैं। तो यहाँ पे गैस थोड़ा सा नंबर्स का वेट करें और लिए हुए हैं। फॉर्चुनेट थे 1100 के आसपास ग्रैब करने के लिए, एवरेजिंग करने के लिए। तो एवरेजिंग भी कम हो गई होगी और जो फ्रेश एंट्री किए होंगे उनके अच्छे पैसे बने होंगे। ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, वो मुझे इंकरेज करता है इसलिए मैं बोलता भी हूँ। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।